हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस करने वाले हैं। 3 अगस्त ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर जी कौन सा वाद्य बजाते हैं। पंडित रविशंकर सितार वाद्य से संबंधित हैं। अगला फैक्ट है कि प्रमुख बांसुरी वादक एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि ये सब बांसुरी वादक से संबंधित हैं। अगला फैक्ट है कि 2000 ईस्वी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि 1956 से 1961 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि कितना है? 1956 से 1961। और किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला प्रश्न है कि ई शक्ति योजना किससे संबंधित है। दुर्ग ब्लॉक के 753 समूहों की ई शक्ति योजना के अंतर्गत डिजिटलाइज करके प्रतिमाह ऑनलाइन मासिक रिपोर्ट ली जा रही है। अगला फैक्ट है कि समूह से जुड़ी महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार अलग अलग काम का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ। राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ अनुच्छेद 60 में है। अगला फैक्ट है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिन के उपलक्ष्य 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था। गद्दाधर चट्टोपाध्याय है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 54 में। अगला फैक्ट है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला फैक्ट है कि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला फैक्ट है कि केरल का मोहिनीअट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन। 1707 और 1800 के बीच संसदीय सरकार की आधुनिक अवधारणा का उदय हुआ। अगला फैक्ट है कि ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन। अगला फैक्ट है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, राष्ट्रीय आपात 352 में। अगला फैक्ट है कि वित्तीय आपात 360 में। राष्ट्रपति शासन 356 में है, राष्ट्रीय आपात 352 में है और वित्तीय आपात 360 में है। अगला फैक्ट है कि दुनिया का पहला देश कौन है जो जीएसटी लागू किया है। फ्रांस। दुनिया का पहला देश जहां जीएसटी लागू हुआ, फ्रांस। अगला फैक्ट है कि जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा। अगला फैक्ट है कि भारत में जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी। अगला फैक्ट है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के विनर कौन है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है, तो इंग्लैंड।
कि T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ट्रॉफी अपने नाम किया। अगला प्रश्न है कि अवंती किसका राजधानी है? अवंती उज्जैन का राजधानी है। अवंती किसका राजधानी है? तो उज्जैन। अगला फैक्ट है कि अवंती वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि साक्षी मलिक किससे संबंधित है? कुश्ती के 62 kg से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि ग्लासगो 2014 में 58 किलोग्राम में रजत पदक जीता और गोल्ड कोस्ट में 2018 में कांस्य पदक जीता। अगला फैक्ट, भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साक्षी मलिक का कॉमनवेल्थ गेम में लगातार ये तीसरा पदक है। कितना केजी भार में जीता? तो 62 kg। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। अगला फैक्ट है कि बजरंग पुनिया 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2019 में रजत पदक के बाद उन्होंने 65 kg वर्ग में विश्व नंबर 1 का दावा किया। अगला फैक्ट है कि विनेश फोगाट को भारत सरकार ने 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। कि विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2018 स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी। विनेश फोगाट को स्वर्ण पदक कब मिला? एशियाई खेल में 2018 में। अगला प्रश्न है कि भारत को टोक्यो में कितना पदक मिले हैं? भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के घ। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18। अगला फैक्ट है कि वर्ष 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला फैक्ट है कि मतदान की संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था। 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? मतदान आयु 21 से घटाकर अनुच्छेद 326 के तहत। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड में कितना मीटर जेवलिन थ्रो करके पदक जीता था? लीग स्टॉकहोम 2022 में 89.94 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। अगला फैक्ट है कि नीरज चोपड़ा के पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण को सम्मानित करने के लिए भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त को। अगला फैक्ट है कि डायमंड लीग 2023 में 30 जून को लुसाने चरण में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर का थ्रो करने के साथ गोल्ड मेडल जीता। 87.66। प्रश्न कि ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम केरल। अगला फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। असम का कौन सा लोक नृत्य है? असम का बिहू। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक श्री सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ? भारत सरकार ने उन्हें 1970 के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था। अगला फैक्ट है कि संगीत नाटक अकादमी रत्न 1967 1967 में, कालिदास सम्मान 1985 में। संगीत नाटक अकादमी रत्न कब दिया गया? 1967 और कालिदास सम्मान 1985 को। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? आंसर है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच 17.72%।
अगला फैक्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.98% राज्यों में सबसे अधिक रही। अब प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर भी कहते हैं। अगला फैक्ट है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में कोशिका का सिद्धांत दिया और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया। अगला फैक्ट है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्म है। अगला आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला फैक्ट है कि क्रिश्चियन डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने 1958 में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार वादक से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि उन्हें 2003 में संगीत नाटक से सम्मानित किया गया था और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला फैक्ट है कि प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान है। अगला फैक्ट है कि प्रसिद्ध तबला वादक कलाकार कौन कौन है? प्रसिद्ध तबला वादक कलाकार जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और संदीप दास तबला से संबंधित हैं। अगला फैक्ट है कि बांसुरी वादक कौन कौन कलाकार हैं? के भास्करन, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, टी.आर. महालिंगम, एन. रमनी बांसुरी वादक से संबंधित हैं। अगला फैक्ट है कि शहनाई के कौन कौन कलाकार हैं? बिस्मिल्लाह खान, अनंतलाल, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन शहनाई वादक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि ढेमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? पोरजा। अगला फैक्ट है कि भरम, सेटम, सैला और अहिराई मध्य प्रदेश की भारियान जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि चोल काल के संस्थापक कौन थे? विजयालय। अगला प्रश्न है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगला फैक्ट है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला फैक्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता चुनाव और निष्कासन से संबंधित अनुच्छेद 63 से 73 में है। अगला फैक्ट है उपराष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष से अधिक उम्र और किसी लाभ के पद पर न होने पर चुने जाने के योग्य हैं। अगला प्रश्न है कि हरिसेन ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात के कच्छ में। अगला फैक्ट है कि गुजरात का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? डांडिया। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों से किस अधिकार को हटाया जाता है? संपत्ति के अधिकार को। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है जो भाग 4 में है। अगला फैक्ट है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 24 ओलंपिक खेलों में 35 पदक जीते हैं। अगला फैक्ट है कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है। भारतीय एथलीट्स ने कुल 55 पदक जीते हैं, जिनमें से 18 स्वर्ण है, 15 रजत है, 22 कांस्य पदक शामिल है। अगला प्रश्न है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं?
6 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि टिप्पणी किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात। अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अगला फैक्ट है कि गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। अगला फैक्ट है कि कुंचिकल जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि चेन्नई को भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांडियन श्रीलंका का लोक नृत्य है। श्रीलंका का लोक नृत्य कांडियन। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन 2022 का विजेता कौन है? विक्टर एक्सेलेसन। अगला फैक्ट है कि पीवी सिंधु ने 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता। पीवी सिंधु ने 2019 में भारत के लिए महिला एकल में स्वर्ण पदक भी जीता। अगला प्रश्न है कि लुई नगाई नी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। अगला फैक्ट है कि रासलीला मणिपुर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला फैक्ट है कि राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में ही मणिपुर के लोक नृत्य रासलीला नृत्य की उत्पत्ति हुआ। रासलीला नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो राजा भाग्यचंद्र। फैक्ट है कि श्रीमती अखम लक्ष्मी देवी को मणिपुर नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला फैक्ट है कि कुचिपुड़ी के महत्वपूर्ण कलाकार भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी, ये जितने भी कलाकार हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगला फैक्ट है कि कथकली के प्रमुख कलाकार गुरु कृष्ण कुट्टी, कनक रेले और राघवन प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाबों को 2016 में राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती? मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन दिसंबर 2021 में दुबई में FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। अगला प्रश्न है कि M1, M2, M3, M4 क्या है? मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 3 और 4 को मिलाकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हेलो फ्रेंड, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।